हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। स्टेशनरी सॉल्यूशन चैनल के इस नई वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ईएसआईसी का एक लेटेस्ट सर्कुलर है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जितने भी आईपी मेंबर हैं या इंश्योरेंस वुमेन है जिनको मैटरनिटी का बेनिफिट या कोई भी मेडिकल बेनिफिट ऑनलाइन लेना है आपको आईपी पोर्टल के माध्यम से, तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक एम्प्लॉयर हैं तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होना ही है, क्योंकि दोनों चीज़ें दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है कि किस रिलेटेड ये सर्कुलर जारी किया गया। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि हम प्रोवाइड करते हैं आपको लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में, जो भी पीएफ एसआईसी या जो भी सर्कुलर्स आते हैं कंप्लायंस रिलेटेड। दोस्तों, अगर जो भी गवर्नमेंट के ऑफिशियल सर्कुलर आते हैं वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे और हमारे लिंक्डइन पेज पे आपको अवेलेबल करा दिए जाते हैं, जैसे आसानी से आप डाउनलोडिंग कर सकते हो। जैसे दोस्तों, सुबह सुबह जैसे ही अपडेट आया मैंने तुरंत आपके लिए वीडियो लेके आया था। बाद में जो भी सर्कुलर आया तो मैंने आपको टेलीग्राम पे शेयर भी कर दिया। तो अगर अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिस वजह से आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और अपने आप को इसमें अपडेट रख सकते हो। और अगर आप कंप्लायंस से हो या एचआर से हो तो आपके लिए अपडेट है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि आपको अगर आप एक एचआर में तो आपको एम्प्लॉयज़ की क्वारीज भी सॉल्व करनी होती है और आपकी कंपनी कंप्लायंस भी आपको फॉलो करनी होती है। तो हम जो भी एचआर से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स होती हैं वो आपको हम जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। फिर भी आप दोस्तों अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपके सब्सक्राइब करने से आपको कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारे लिए एक सब्सक्राइब भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम सर्कुलर्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इसमें डेट 12 फरवरी, लेकिन जो पोर्टल पे जो अपलोड हुआ था वो 20 फरवरी 2024 को ही अपलोड हुआ है। अगर आप सर्कुलर पर जाके आप चेक कर सकते हैं। तो इसका सब्जेक्ट रखा है इन्होंने, प्रॉब्लम्स बीइंग फेसिंग बाय आईपीज इन सबमिशन ऑफ ऑनलाइन मैटरनिटी बेनिफिट क्लेम इन द एब्सेंस ऑफ यूएन। दोस्तों, आपको पता है कि अगर कोई भी ऑनलाइन क्लेम आपको अगर लेना है ईएसआईसी के अंदर आईपी पोर्टल के माध्यम से, तो आपका यूएन सीड होना चाहिए आपके आईपी नंबर से, तभी आप ऑनलाइन क्लेम अप्लाई कर पाओगे। तो इन्होंने जो भी सर्कुलर, हमने ऑलरेडी इस पे वीडियो बनाया था जब ये सर्कुलर आया था 22 सितंबर 2022 को, क्योंकि हम आपको पता है कि अब जो भी सर्कुलर आते हैं पीएफएसआई कंप्लायंस रिलेटेड तो आपको वीडियो जरूर लेके आते हैं। हमारा एकमात्र ऐसा चैनल है जो आपको सभी सर्कुलर पे आपको वीडियो प्रोवाइड करता है और उसको सर्कुलर भी प्रोवाइड करता है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। फिर भी हमारे बहुत सारे दोस्त हैं जो हमें सब्सक्राइब नहीं करते, कभी कभी कुछ ऐसे गलत कॉमेंट्स भी करते हैं, तो वो आपके लिए हम जानकारी प्रोवाइड करते हैं। कभी कभी कुछ गलतियाँ हो जाती हैं या कुछ कम्युनिकेशंस या कुछ क्वालिटी है वो धीरे धीरे प्रोसेस होता है, हम उसमें सुधारने की कोशिश करते हैं। कुछ कमियाँ लगती हैं तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, हम उसको आगे से हम सुधार जरूर करेंगे। तो आपको पता है दोस्तों, अगर आपको सब में आधार शेडिंग चल रहा है, यूएन शेडिंग चल रहा है, लेकिन मुझे जो अगर आप देखेंगे आईपी के अंदर अगर यूएन शेडिंग कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत लगता है, क्योंकि किसी का पीएफ डिडक्शन होता है, किसी का नहीं होता, कहीं पे एस्टेब्लिशमेंट उसमें कवर होती है या नहीं करती। तो इसलिए जो इन्होंने रिप्लाई दिया वो मुझे थोड़ा सा बचकाना सा लगा, और आप भी वो आप बता सकते हैं कि आगे ये बचकाना है या नहीं है। तो इसमें लिखा है, दिस ऑफिस इज रिसेप्शन सर्वल रिप्रेजेंटेटिव वेयर द IWs are unable to submit their maternity claim through IP portal in the absence of UN। कि बहुत सारे उनके पास अभी ऑफलाइन क्लेम आ रहे हैं मैटरनिटी रिलेटेड, वो ऑनलाइन इसलिए नहीं कर पा रहे कि उनके पास यूएन नंबर नहीं है। तो बेसिकली क्या होता है कि दोस्तों, अगर जैसे छोटी मोटी कंपनी है, अगर उसके पास 20 से ज़्यादा एम्प्लॉय नहीं हो तो वो पीएफ में एलिजिबल नहीं होगा, तो इस वजह से उसके पास यूएन नंबर नहीं होगा, तो वो ऑनलाइन उन्होंने लिंक नहीं किया। तो ये एक मेन रीज़न होता है। या अगर जो भी एम्प्लॉय अगर लगभग उनकी ग्रोथ सैलरी 21,000 तक, वो सभी मेंबर पीएफ में कवर होते हैं, क्योंकि एज पर जो भी अगर आप कोड ऑन वेजेस का लेके चलते हो या रूल चलते हो तो आपको ग्रोथ का आपको 50% आपको बेसिक रखना होता है। तो उस केस में अगर आप बेसिक 50% रखते हो तो उस केस में आपका जो भी मेंबर है वो पीएफ मेंबर बनता ही बनता है। तो 15,000 तो वैसे ही कटना है। तो उस केस में अगर वो जो 20 या 20 से ज़्यादा एम्प्लॉय तो उनका यूएन ऑलरेडी सबका मिलेगा, जिनके एस्टेब्लिशमेंट पीएफ में कवर नहीं होंगी उनके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। तो उन्होंने इसके बारे में इंक्वायरी किया। द मैटर हैज़ बीन एग्जामिन्ड एंड हेडक्वार्टर लेवल एंड ऑब्जर्व दैट आईपी कैन जनरेट his her UN even if he is not covered under EPFO by using unified portal, and UN so generated can be seeded by his or respective employers। तो ओनली आसानी से वो अपना जो भी आईपी मेंबर है ऑनलाइन यूएन नंबर जनरेट कर सकता है और आसानी से वो इसमें आधार सीड मतलब ईएसआईसी में आधार सीड यूएन नंबर सीड कर सकता है। अब आपको कहाँ आपको जनरेट कर सकते हो मैं ऑप्शन दिखा देता हूँ, लेकिन अगर मुझे ये तरीका गलत नहीं है, अगर आपका पीएफ डिडक्शन नहीं हो रहा तो आपको यूएन जनरेट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसमें ऑलरेडी अगर आप आधार सीड कर रहे हो, सब कुछ सीड कर रहे हो, तो यूएन जनरेट सीड करने का इससे क्या मतलब है। थोड़ा सा यहाँ पे
इन्होंने थोड़ी सी रिसर्च करनी चाहिए, उसमें थोड़ा करेक्शन करना चाहिए। अगर आईपी मेंबर अलग बेनिफिट्स है, पीएफ का अलग है, तो उससे लिंक करना अलग है। आधार केवाईसी का मैं आपको इसमें एग्री करता हूँ, लेकिन जो यूएन सीडेड का है वो थोड़ा सा मुझे बेतुका लगा, क्योंकि इससे ना तो एम्प्लॉयर को बेनिफिट होता ना आईपी को बेनिफिट होता, बल्कि इससे जो भी आईपी मेंबर है वो परेशान ही होते। अब इसके लिए प्रोसेस करो, फिर लिंक करो, जो प्रोसेस को आप आसानी से करनी थी उसको आपने बहुत बड़ा लेंथी बनाते जा रहे हैं। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन है डायरेक्ट यूएन अलॉटमेंट बाई एम्प्लॉय। इसमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स रिकॉर्ड होती है, आपका मोबाइल नंबर डालो, कैप्चर डालो, फिर कंपनी से पे स्लिप मांगो, उसे अप्रूवल लो, तो बहुत सारे डॉक्यूमेंट डाल के सबमिट करने के बाद में आपका जो यूएन नंबर जनरेट हो जाएगा, फिर आपको सीड करना पड़ेगा। इन्होंने साथ साथ जितने भी एसआरओ और आरओ हैं उनको एडवाइस भी दी है कि जितने भी अगर कोई भी क्लेम आए और उनके पास यूएन नंबर नहीं है तो उनको एडवाइस करो प्रॉपरली, उनको बताओ कैसे जनरेट करना, और उनको पोर्टल पे लॉगिन करके ऑनलाइन ही क्लेम आप अप्लाई करो, ऑफलाइन क्लेम बिल्कुल भी प्रोसेस ना करें। तो इसमें मेंशन किया है, फर्दर इट आल्सो एडवाइज टू इंश्योर दैट ऑल केस बेनिफिट्स क्लेम्स आर प्रोसेस थ्रू ओनली ऑनलाइन। तो ये ध्यान रखें, जितने भी आईपी मेंबर हैं वो क्लेम ऑनलाइन ही होगा। अगर आपके पास यूएन है तो आप ज़रूर लिंक कीजिए, आधार सीडेड नहीं किया तो वो भी ज़रूर कीजिए, क्योंकि मैंने ऑलरेडी सभी पे प्रोसेस पे वीडियो बना रखी है, वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में आप आसानी से जाके आप चेक कर सकते हैं। तो ऐसे ही अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि ये जो हमारे वीडियो हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। हम छोटी से छोटी जो भी अपडेट आती है उस पर आपको वीडियो बनाते हैं, जिस वजह से आपको गलती ना करें और आपको आसानी से बेनिफिट ले। हमारा यही उद्देश्य है कि एम्प्लॉयर और या एम्प्लॉय दोनों को टाइम पे अपडेट मिले और वो गलतियां करने से बचे, क्योंकि जो लास्ट में जो रेफर करता है या तो कंपनी को नुकसान होता है या एम्प्लॉय का भी नुकसान होता है अगर टाइम पे वो अपनी चीज़ें नहीं करता। तो ये, और अगर ये वीडियो हमारे अच्छे लगते हैं लाइक शेयर और प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट न्यू वीडियो।